मैं बहुत कम खाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, ग्रीन टी भी लेता हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ वेल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं बहुत कम खाता हूँ, पता नहीं फिर भी मैं मोटा क्यों हो जाता हूँ। और कई लोगों को आपने बहुत खाते देखा होगा, लेकिन वो इतना खाने के बाद भी मोटे नहीं होते हैं। तो ये सब आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ कि जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर कैलोरीज होती हैं, तो ये कैलोरीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि पूरी बॉडी इजीली फंक्शन कर सके। इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। मीन्स जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी वहाँ से मिलती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी, बिकॉज विटामिन्स एंड मिनरल्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप किसी भी डिजीज़ के प्रोन हो सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही वेट रिड्यूस नहीं होता। एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म ज़रूर फास्ट होता है, लेकिन प्रॉपर रेजिम को फॉलो करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए ही उठेंगे और बाकी सारा टाइम हम बैठे रहेंगे। मूवी देखनी है तो बैठ के देखनी है, भूख लगी है तो मम्मी खाना दे दो, हम नहीं हिलेंगे। स्टडी टाइम है तो भी बैठना है, ऑफिस में सिटिंग जॉब है तो भी बैठना है। तो फिजिकल एक्टिविटी तो सिर्फ 24 आवर्स में से 30 to 45 मिनट्स ही हुई। ये गलत है। आपको हर टाइम अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आप स्टार्वेशन डाइट पे जाते हैं और अपने आप को भूखा रखते हैं, 8 से 10 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहे हैं। होता क्या है कि आप वेट तो कम कर लेते हैं, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका वेट कम हो जाता है, लेकिन वो उसके बाद स्टक हो जाता है। या जब आप नॉर्मल फूड रूटीन पे आते हैं तो वही वेट आपका बाउंस बैक हो जाता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, शायद उससे भी ज़्यादा। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं तो दिन में ग्रीन टी भी लेती हूँ और दिन में एक बार खाना खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। अरे भाई, आपने अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दिया है। ये एक मिथ है कि खाना कम खाने से वेट रिड्यूस होता है। प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से और कैलकुलेटेड मील्स लेने से और रेगुलरली खाने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और वेट भी रिड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए एक और चीज़ जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है गुड फैट्स। आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, ऑलिव ऑयल, ये सब आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अपनी डाइट से 100% नहीं निकालना है। जिस चीज़ को आप अपनी डाइट से 100% निकालेंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो पानी खूब पिए। वाटर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। प्रॉपर स्लीप लें। 8 आवर्स की स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रात को प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, जागते रहते हैं या दिन में अपनी स्लीप को पूरा करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप किसी भी तरह के डिटेल डाइट प्लान्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।